रामू काका के लिए भोर का अर्थ सूरज का निकलना नहीं, बल्कि पंछियों की पहली चहचहाहट और हल की मुठियां थामना था। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहने वाले रामू काका के पास 5 एकड़ जमीन थी। यह जमीन उनके लिए मात्र मिट्टी का टुकड़ा नहीं, बल्कि उनकी माँ थी, जिसका सीना चीरकर वे पूरे गांव का पेट भरते थे। संघर्ष की शुरुआत। किसान का जीवन प्रकृति के साथ एक निरंतर जुआ है। उस साल गर्मी सामान्य से अधिक थी। तालाब सूख चुके थे और जमीन में दरारें पड़ गई थीं। रामू काका हर रोज आसमान की ओर ताकते, लेकिन बादलों का कहीं पता न था। गांव के अन्य किसान हिम्मत हार रहे थे। साहूकार का कर्ज सिर पर चढ़ रहा था और घर में बेटी की शादी की चिंता थी। उनकी पत्नी सुमित्रा अक्सर कहती, इतनी मेहनत क्यों करते हो? शहर जाकर मजदूरी कर लेंगे। लेकिन रामू काका मुस्कुराकर कहते, मिट्टी को धोखा नहीं दे सकता सुमित्रा। अगर किसान ने हार मान ली तो दुनिया भूखी सो जाएगी। प्रकृति की परीक्षा। मानसून की पहली फुहार के साथ ही रामू काका की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने अपने 2 बैलों हीरा और मोती के साथ खेतों को जोतना शुरू किया। दिन रात एक कर दिया। पसीने की बूंदें जब तप्त मिट्टी पर गिरतीं तो रामू काका को उसमें से आने वाली सौंधी महक किसी इत्र से कम नहीं लगती थी। फसल लहलहाने लगी। धान की बालियां जब हवा में झूमतीं तो ऐसा लगता मानो खेत रामू काका की मेहनत की तारीफ कर रहे हों। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। फसल कटने के ठीक 2 दिन पहले अचानक आसमान में काले बादल छा गए। देखते ही देखते ओले गिरने लगे। आधे घंटे की उस ओलावृष्टि ने सुनहरी फसल को मिट्टी में मिला दिया। हार न मानने वाला जज्बा। उस रात रामू काका की आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक सन्नाटा था। गांव के लोग उन्हें ढांढस बंधाने आए। कई ने कहा कि अब तो खेती छोड़ देनी चाहिए। रामू काका रात भर अपने टूटे हुए खेत की मेड़ पर बैठे रहे। सुबह जब सूरज निकला तो उन्होंने अपनी कुदाल उठाई और फिर से जमीन तैयार करने लगे। उन्होंने सरकारी योजना के बारे में सुना था, जहां कम ब्याज पर बीज और खाद मिलते थे। उन्होंने हार मानने के बजाय नई तकनीक सीखी। जैविक खाद, ऑर्गेनिक मैन्योर का उपयोग किया और सिंचाई के लिए ड्रिप इरिगेशन की विधि अपनाई। सफलता का उदय। अगले मौसम में उनकी मेहनत रंग लाई। उनकी फसल न केवल बेहतर थी, बल्कि उसकी गुणवत्ता के कारण उन्हें बाजार में 2 गुना दाम मिला। उन्होंने न केवल अपना कर्ज चुकाया, बल्कि गांव के अन्य युवाओं को भी आधुनिक खेती के गुर सिखाने लगे। उन्होंने साबित कर दिया कि खेती केवल पसीने का काम नहीं, बल्कि सही तकनीक और अटूट धैर्य का संगम है। किसान वो जादूगर है जो धूल को सोने में बदल देता है, बशर्ते उसके पास उम्मीदों का हल और संकल्प की खाद हो। आज रामू काका का बेटा शहर में कृषि वैज्ञानिक है। वह कहता है, मेरे पिता ने मुझे केवल रोटी ही नहीं खिलाई, बल्कि ये सिखाया कि गिरकर उठना ही असली जीवन है। निष्कर्ष। एक किसान की कहानी केवल अनाज उगाने की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है दृढ़ इच्छा शक्ति और समर्पण की। वह विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं मानता और जगत का पालनहार बना रहता है। क्या